फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा संडे का व्लॉग है, 29 तारीख का। तो संडे में हस्बैंड की छुट्टी रहती है। मैंने सोचा क्योंकि संडे में और भी बहुत सारे काम थे, तो सबसे पहले बाकी के काम घर के बाद में किए जाएंगे। मैं कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश मूड रहता है और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो ये मेरे NIOS के नोट्स हैं। और भाई मुझसे किसी ने पूछे हुए थे आपने कैसे बनाए, तो मैं उसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो बना दूंगी कि मैंने कैसे बनाए, कैसे कैसे करे। टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, क्योंकि अपना ही पढ़ना होता है, घर का भी काम होता है। प्रॉपर पढ़ाई के लिए वीडियो बनाने के लिए पूरा एक बार दोबारा से पूरी यूनिट एक बार मुझे फिर से देखनी पड़ेगी। 501 का बनाऊंगी मैं, पर मैं बता दूंगी कि मैं प्रीवियस ईयर देख के कैसे कैसे बनाए। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि NIOS आपके लिए KVS में भी अगर आप पढ़ लेते हो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनी जाती है, तो इसलिए मैं पढ़ दूंगा। और आज ना मैं जब इसमें पढ़ी थी तो इसमें एक जो मेरे को एक लाइन बहुत अच्छी लगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि सब अपने बिहाफ पे प्रतिभाशाली हैं। अगर आप मछलियों को पेड़ों पे चढ़ाने का कंपटीशन करने लगो तो जिंदगी में मछलियाँ आप अपने आप को बुद्धू समझने लगेंगी। तो ये बात मुझे बड़े दिल को छू गई कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारी लाइफ यहीं स्टक हो गई है, हम एक हाउस वाइफ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है। सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की जर्नी कुछ है और सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी होती है। तो अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो हमें तपना तो पड़ेगा, अपनी मेहनत क्योंकि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर चीज़ बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आपको जॉब लगानी है, आप हाउस वाइफ हो, तो हो सकता है आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़े दूसरों से, क्योंकि ऑब्वियसली आपके घर के भी काम है, आपके बेबी होंगे तो बेबी के भी काम है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मन तो है ना, वैसे भी जो हमारा मन है ना वो बहुत चंचल होता है, वो यूजलेस चीज़ों में ना बड़ी जल्दी लग जाता है। कभी मन ने कभी कहा है आपको देखना कि आपके मन ने कहा है कि चलो पढ़ाई करने बैठते हैं। जब भी तुम सोचोगे ना तो मन कहेगा कौन सा एग्जाम है। हम एक्सक्यूज बहुत देते हैं, सब देते हैं एक्सक्यूज, तो मन हमारा कभी नहीं करता। तो ना मन से ना जबरदस्ती करो कि ये हमारा मतलब हमारी लाइफ है, कोई मूवी का पार्ट नहीं चल रहा है। हमें अपने मन से जबरदस्ती करनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मन पे काबू कर लिया, क्योंकि मन तो हमेशा नहीं करता। मन तो चाहता है कि हाँ हम ऐसा कोई काम करें जिससे हमारा कोई प्रोडक्टिव ना हो, लेकिन उसके लिए हमें अपना 100% देना पड़ेगा। मन से ना मना करना सीखिए कि नहीं बस हो गया, तुम्हारी जबरदस्ती बहुत हो गई, बहुत सुन लिया, अब हम पक गए, अब हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। और जब तक अगर मान लो अगर आप ऐसे सेम लाइफ जीते रहे कि ठीक है घर का काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ यही सब काम में लगे रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको यही तो करना है, लाइफ टाइम ये तो करना ही है। तो अगर आप कोशिश करते हो अपने आप में बदलाव लाना चाहते हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पढ़ो, तो क्या पता आपकी जॉब लग जाए। कोई ना कोई वैकेंसी तो डेफिनेटली आएगी। अब नहीं आएगी तो 1-2 साल बाद आएगी, लेकिन आएगी वैकेंसी। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारी लाइफ टाइम तो कभी वैकेंसी नहीं मिल पाएंगी, हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। सेम मेरा भी टारगेट है कि मैं हर चीज़ को डेली करूँ, सारी चीज़ें चाहे तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूँ। तो अगर आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, तो सच में अपना सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कंफर्ट जोन होता है, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। अपने किसी दोस्त के साथ बैठ लगा लीजिए, चलो आज ये वाला चैप्टर तैयार करते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो बहाने बनाना तो बहुत आसान है। एग्जाम नहीं आ रहे, पढ़ने का मन नहीं करता, आपको नोट्स सब कुछ, मतलब बहुत लोग नोट्स मांगते हैं, नोट्स तो इतने अवेलेबल है, हम पे इतना कंटेंट है पढ़ने के लिए, बस हम पे पढ़ने का टाइम नहीं है। तो सबसे पहले ना मुझे लगता है आप सबको, जो भी आप हाउस वाइफ है, मेरे चैनल पे ज़्यादातर लड़कियां हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, और अपना नेक्स्ट डे भी प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। तो मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कर लिया था, फिर मैंने सोचा चलो कुछ बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मैंने चीले बनाए थे, और फिर चीले खाने के बाद मेरा मन नहीं था लंच करने का, स्किप कर दिया था मैंने लंच। और मैंने फिर अपने लिए एप्पल कट कर लिया था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। और मतलब मैं अभी 2 ही स्लॉट करती हूँ। किसी ने पूछा आप कितना पढ़ती हो, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्लॉट करती हूँ। उन 2 स्लॉटों में से एक CTP हो गया और एक GS पोर्शन हो गया। बाकी
मैं धीरे धीरे कंटिन्यूटी बढ़ाऊंगी। अभी तो मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं आ रहा, तो जितना मेरे से हो रहा है उतना कर रही हूँ। तो और ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स जो मैंने परमार एसएससी से हिमालय चैप्टर के बनाए थे, मतलब पर्वत के बनाए थे। इससे पहले मैं रिवर भी कर चुकी हूँ। तो रिवर मैंने, अब किसी मुझसे पूछा भी था आपने कहाँ से करा कि ज्योग्राफी आप कहाँ से करी हो, मैंने क्रेजी जी के ट्रिक से ज्योग्राफी करी थी। और क्रेजी जी के ट्रिक से करने के बाद अब जो ये है, मैं कुछ नोट्स वहाँ से वो कर लिया था, वो मेरी समझ में आ गया था नदी ओवर टॉप। लेकिन पर्वत थोड़ा मुझे डिटेल में चाहिए था, मुझे पर्वत के काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले थे, डिटेल में चाहिए था, वो सब मैं कर रही हूँ। और साथ में मैंने परमार एसएससी का जो सर का बैच रखा है वो भी ओपन कर रखा है। और साथ साथ मैं इसको भी देखती जा रही हूँ कि सर ने कहाँ का क्या क्या पढ़ाया है। तो एक बार हम वीडियो चला लेते हैं ना, तो वीडियो चलाने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। वैसे ही मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, तो नोट्स में से भूल जाता हूँ। ज्योग्राफी मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं इसे अब कर रही हूँ कि एटलीस्ट ये जो वीक सब्जेक्ट है ये पहले हो जाएगा, तो एक बर्डन से कम होगा। बाकी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री वगैरह मुझे अच्छे से आते हैं, तो एक बार पढ़ूंगी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ज्योग्राफी पता नहीं क्या है ज्योग्राफी का और मेरा रिश्ता, कि ज्योग्राफी मुझे अच्छे से याद ही नहीं होती। मैं कितना ही ज्योग्राफी याद करने की कोशिश करूँ, बट मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ज्योग्राफी में। तो ऐसा सबके साथ भी होगा, क्योंकि देखो अगर बात करें DSSB की, तो DSSB में GSE 20 नंबर की आएगी, तो उसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब कुछ करना है। तो मेरा आपसे भाई जितनी भी लड़कियां मेरे साथ जुड़ी हुई है, या बस इतना ही कहूँगी कि आप भी डेली अपने आप को मोटिवेट करिए, खुद को मोटिवेट कर, क्योंकि ये लाइफ तो मतलब हाउस वाइफ वाली लाइफ तो आप अभी भी जी रहे हो, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये तो लाइफ टाइम जीनी है। लेकिन आप मेहनत करोगे तो मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत से कुछ नहीं बदला जा सकता, आप मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैं बताऊँ, परमार एसएससी सर ने ना इतना डिटेल में सारी चीज़ें करा रखी हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल में करा रखी हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें थी, मैं उन्हें दिमाग में रख भी नहीं पा रही थी। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे सारी चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करा। बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती, कुछ मैंने अंडरलाइन करी, और मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगर मेरा ऐसा नहीं है मुझे पूरा ही हिमालय चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे अगर ज़्यादा भी याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 2 पेज तो जो मैंने लिख रखे हैं कॉपी में वो याद ही करना है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि जब हम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना जो हमें बिल्कुल नहीं आता, तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे थोड़ा कम आता है, बहुत कंफ्यूज होता है। और मैंने सिर्फ 3 ही पन्ने याद कर पाए थे, क्योंकि मुझे लिखना नहीं था, मैं नोट्स बना चुकी, मुझे याद करने थे। मैं सिर्फ 3 ही पन्ने याद कर पाई हूँ, क्योंकि सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। फिर संडे था, तो संडे को हस्बैंड की छुट्टी थी, तो शाम का टाइम पे हम एक तो घर का कुछ सामान लाना था और भी बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा चलता है। इसलिए मैंने आज सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर ली थी कि चलो एटलीस्ट 2 स्लॉट तो कंप्लीट करूँ, क्योंकि कहीं मैं जाती हूँ, जाके आने के बाद मेरा बिल्कुल भी लिटरली पढ़ाई करने का मन नहीं करता। फिर हम यहाँ आ गए थे, और यहाँ पे जय जगन्नाथ जी की पालकी निकल रही थी, तो वो मैं देख रही थी। मार्केट आए थे, मार्केट में यहाँ पे निकल रही थी, तो काफ़ी देर हम लोग के देखी। कुछ घर का सामान लेना था, कुछ मुझे 1-2 चीज़ लेनी थी, मुझे अपने घर जाना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सामान लेना था। क्योंकि अब मैं अकेले तो कहीं जाती नहीं हूँ, जहाँ भी जाती हूँ हस्बैंड के साथ जाती हूँ, तो अकेले मैं अब कहीं नहीं जाती, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी पुट हो गया है। तो और ये बहुत ही प्यारी ये निकल रही थी, और ये लोग फूल बरसा रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था, और इतने गाने ढोल ये सब बज रहे थे। मैं तो बहुत दूर से खड़े होकर देख रही थी। और जब हम बाहर जाते हैं ना, मुझे लगता है थोड़ी बहुत देर 1-2 घंटे के लिए बाहर चले जाओ, मूड ना ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। मेरा तो हो जाता है कि हाँ मैं थोड़ा देर बाहर घूम के आऊँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, मन को भी थोड़ा अच्छा सा लगता है। और अब देखो मैंने कम्प्लीटली KVS की पढ़ाई तो कम्प्लीटली छोड़ दी है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आएगा तो उसके लिए मैं इतना प्रिपेयर हूँ कि मैं तुरंत कोई भी दे दूँगी एग्ज़ाम। तो अभी तो मेरा फोकस सिर्फ
DT+B के तो सिलेबस कंप्लीट होने पे हो गया है, क्योंकि अब मुझे पता है DT+B का एग्ज़ाम अभी नहीं आ रहा, तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट कर लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो होगा, क्योंकि मुझे पता आने वाले 1-2 महीने शायद मेरी बिल्कुल पढ़ाई ना हो। तो अभी मेरा फोकस इस पर है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम करके व्यू ले लिया था और काफ़ी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अगर आप भी कुछ लाइफ में कुछ भी नया शुरू करना चाहते हो ना, तो खुद पे भरोसा रखो। अगर आप खुद पे भरोसा रखोगे ना और मेहनत करोगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होगे। यहाँ नहीं होगे तो कहीं और होगे। ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पता कोई एग्ज़ाम निकले ना निकले, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा। फिर यार पालकी चली गई थी। पालकी में काफ़ी देर लग गया था। पालकी देखने के बाद मार्केट से जो भी सामान था वो हमने लिया, और लेने के बाद हम दूसरी मार्केट जा रहे हैं, सेक्टर 22 की मार्केट जा रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर हम पे अभी टाइम है, हमारी अभी एज है, हम एग्ज़ाम कोई भी दे सकते हैं, तो हमें उसके लिए अपना 100% देना चाहिए। और अगर आपने, क्योंकि हमने अगर सोचा है, बहुत लोग होता है सोचते ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये बात लागू ही नहीं होती कि हम अपनी लाइफ से खुश हैं। अगर वो खुश हैं ठीक है, लेकिन किसी ने सोचा है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी है, फिर ना गिव अप नहीं करना चाहिए। उसको अपने 100% देना चाहिए। अपनी परिस्थितियों से निकल के सब चीज़ों से अपना 100% देना चाहिए। फिर यहाँ मार्केट आ गए थे और मेरा कुछ स्पाइसी सा खाने का मन हो रहा था कि कुछ चटपटा सा खाता है, तो यहाँ पे हमने, और क्योंकि इस वाली मार्केट में सब खाने पीने का ही है, और तो ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, तो मैंने स्प्रिंग रोल खा लिए थे। सारे मैंने नहीं खाए, एक दो पीस खाए थे, बाकी मेरे हस्बैंड ने खाए थे। फिर मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन था, तो मैंने सोचा मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले इनकी कोल्ड कॉफ़ी पी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा आए हैं तो कोल्ड कॉफ़ी तो पी के जाएंगे। और ये सच में बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। फिर घर आके मैंने अपने लिए मैंने आइसक्रीम खाई थी। बस आज मैंने इतनी पढ़ाई करी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।